नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा, श्री गुरुदेव महाराज जी का विशेष आशीर्वाद हम सब के ऊपर उन्हीं का अनुग्रह है जिनके आशीर्वाद से हम, या यूं कह लो कि हमारा जो मन है अच्छे कार्य में प्रवृत्त होता है, अच्छे कार्य करता है। एक तो अच्छे कार्य वो होते हैं जो हम समाज के लिए करते हैं। हमारे भले कोई आसपास है या हमारे में जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, अगर समय अनुसार हम उनकी हेल्प करते हैं, चाहे अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, वस्त्र के द्वारा या औषधि, और कोई गरीब परिवार है, असमर्थ है, उनको जो चाहिए हम उनकी हेल्प करते हैं। ये भी एक सामाजिक तौर से अच्छा कार्य है। लेकिन ये सब कार्य करते हुए भी ये जरूर है कि हम
हम अपने धन की या समय का या अपने साधनों का सदुपयोग करते हैं। एक उपभोग होता है जो हम अपने परिवार के लिए या अपने बढ़िया रहने के लिए हम अपना घर बनाते हैं, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है, उसमें हर तरह के साधन होते हैं, खाने का, पहनने का, जो भी है, जो पर्सनल हम अपने लिए करते हैं, खुद के लिए, वो तो उपभोग के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो हम परोपकार के लिए करते हैं, ये हमारे धन का, ये हमारे साधन का, ये हमारे समय का सदुपयोग होता है। हमारे द्वारा कोई भी अच्छा कार्य हो जाए, इससे बढ़िया और कोई सदुपयोग नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जो सत्कार्य है, जिसको हम पुण्यदायी कहते हैं, जिसको करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सत्संग करना, सत्संग कराना, ध्यान करना, ध्यान कराना, स्वयं भक्ति करना और दूसरों से भक्ति करवाना। ये एक ऐसा सत साधन है, सत कार्य है। इससे हमारे मन को संतुष्टि, शांति तो मिलती ही है, लेकिन इसके द्वारा आत्म कल्याण भी होता है। और माता, बहनों, भाई बंधुओं, सत्संग, साधना, ध्यान योग एक ऐसा सत्कार्य है जिसके माध्यम से हम उस विशेष आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, विशेष अपनी आत्मा को सत्संग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उस पर पिता परमात्मा के साथ तत्काल ही जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, एक क्षण पल के लिए भी टिक कर बैठता नहीं। भले आप माला पकड़ लो या कोई पाठ कर लो, फिर भी हमारा मन कहीं न कहीं ऊहा-पोह में लगा ही रहता है। सत्संग, ध्यान
एक ऐसा अमोघ साधन है जिसके माध्यम से हमारा जो मन है अनायास ही उस परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि इसको थोड़ा सा रस लेने की आदत है। और सही मैंने जो रस है वो परमात्मा में ही है। रसो वै सह, केवल भगवान का ध्यान करने से, भागवत संबंधी चर्चा करने सुनने से ही मन टिकता है। ये पक्की बात। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, कभी किसी चीज को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, एक को पकड़ता है दूसरे को छोड़ देता है। ऐसे जो हमारा मन है बाहरी विषयों में जो लगा हुआ है, बाहरी जो पदार्थ हैं, बाहर के जो संबंध हैं, भले वो नाम के साथ जुड़े हुए हैं या किसी रूप के साथ जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, किसी पदार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, किसी स्थान के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें कितना भी मन को रमा लो, लगा लो, फिर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता, शांत नहीं होता। त्याग, अंतर मन से, त्यागात शांति अनंत, त्याग में ही शांति है। जब बच्चा इन सब वस्तुओं को छोड़ करके केवल अपनी माँ की गोद में आ जाता है, जब उसको अपनी माँ का प्यार भरा अमृत मिलता है, दूध के रूप में, प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, स्नेह, तो बच्चा तत्काल शांत होकर के विश्राम करता है। ऐसे भक्ति रूपी जो माँ है, एक माया है, भक्ति है। जब हमारा मन माता बहनों भाई बंधुओं माया में रमता है या माया की वस्तुओं का पदार्थों का चिंतन करता है, तो इसकी भटकनाएं जो हैं बढ़ती रहती, इच्छाएं। जब कभी कभार संयोग से, गुरु कृपा से या सत्संग कथा कीर्तन ध्यान साधना के माध्यम से अगर मन को ये सुंदर हरि चर्चा, हरि का ध्यान, उनका जो नाम है, नाम संकीर्तन, नाम सिमरन भजन, जब मन को ये थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती है ना, तो धीरे 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 मन शांत हो जाता है। और सही मैंने जो ऊर्जा है
हम सब की, जिसकी हमें जरूरत है, जिस ऊर्जा को लेकर के हम कहीं भी चले जाएं, हमें बाहर के वातावरण का हमें प्रभाव नहीं होगा। जब एक बार हमारा जो ध्यान है, हमारी जो प्रवृत्ति है, थोड़ा धीरे भीतर चलेगी, तो बाहर कुछ भी होता रहे, हमें को असर नहीं होगा। ये सत्य बात है। जैसे सर्दियों में हम सर्दी को दूर हटाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए हम अग्नि का सहारा लेते हैं, या कोई गर्म वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं। तो बाहर भले सर्दी हो, उसका इतना ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन में उतना असर नहीं होता, जो हमने उसका ऐसा जो साधन है कर लिया है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो बरसात है। तो इन सब के लिए एक ही जो परमात्मा का नाम है, उसमें इतनी एनर्जी है, उसमें इतनी ऊर्जा है, उसमें इतनी तपस है कि बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर का जो वातावरण है, भले कैसा हो, उसका हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बरसात भी आएगी, यूं कह लो सुख भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन हमें उतना ना सुख प्रभावित करेगा, ना दुख हमें दुख देगा। तो इसलिए जो सत्संग है, सही में सतनाम परमात्मा का, संग नाम जुड़ने का मोटा अर्थ। भले सत्संग का दूसरा अर्थ है सताम संगति सत्संग, जहां कहीं भी संत महात्मा गुरुजन विराजमान हैं, या हमारे घर में, आस में, पड़ोस में, हमारे घर के पास में कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहां संत महात्मा आए हुए हैं, वहां जाकर के घर में उनके हम दर्शन करते हैं, उनके मुखारबिंद से हमें सत्संग सुनने का, हरी चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां भी अगर हम सत्य से जुड़ेंगे नहीं, दूसरा जो अर्थ सत्संग का है, सतनाम परमात्मा का, संग नाम जुड़ने, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में, तीर्थों में, इनका तभी लाभ होता है कि हम अपने अंतर आत्मा में जो शक्ति है,
आत्म तत्व है परमात्मा। जब तक थोड़ा बैठ करके ध्यान न करते, उतने समय हमें आनंद नहीं आता। भले हम टीवी के सामने बैठे हैं या इन्हीं संत महात्मा गुरुजनों के समक्ष बैठे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये नोट करना, ये सब होते हुए भी आपने अपने मन को, अपनी मन की जो वृत्तियां हैं, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मन के द्वारा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचारों के द्वारा जब बाहर के विषयों का चिंतन करती है, स्मरण करती है, चाहे वो नाम के रूप में है, चाहे वो किसी आकृति में है, चाहे कोई पदार्थ है, सत्संग से हट करके कहीं और गया नहीं तो शांति भंग हो जाए। आप लोगों ने ऐसे बैठ करके ध्यान लगाना है। आप राम जी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, जगत जननी जगदम्बा मां की पवित्र ज्योति का ध्यान कीजिए, किसी रूप का भी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ध्यान करें। जो भी साधना, जो भी उपदेश, ध्यान की प्रक्रिया, भजन करने का तरीका, जो भी आपको अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, मिला है, उसके द्वारा हमें थोड़ा अपने मन को भीतर लेके जाना है। इसलिए रामायण में उत्तरकांड में एक बहुत सुंदर दोहा है, बारी मथे गत होई बरु सिकता ते बरु तेल
बेनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। रामायण में लिखा है बारी नाम पानी का है। बारी मथे गत हुई बल, अर्थात पानी को मथने से हो सकता उसमें घी निकला है, लेकिन ना कभी सुना है ना निकल सकता, असंभव है। बारी मथे गत हुई बल, पानी को मथने से हो सकता उसमें घी निकला है। सिकता ते बरु तेल, सिकता में जो रेत होती है, रेत के कण होते हैं, उसको कितना भी कोलू में पेलो, बिलो कोलू में जैसे तेल निकलता है, लेकर उस रेत के कणों में से एक बूंद मात्र भी तेल नहीं निकलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। असंभव है। लेकिन बारी मठे हुई बरु सिकता ते बरु तेल, अगर आप कुछ समय सोच लें कि हाँ पानी को मथने से उससे घी निकला है जी, रेत को कोलू में फैलने से उससे तेल निकला है, लेकिन तेनुहारी भजन न भावता रही, यह सिद्धांत अपे, ये पक्की बात। बिना भगवान का भजन किए अगर हम चाहें कि संसार सागर से हम पार हो जाएं, तो ये असंभव है, नामुमकिन है। असंभव चीज संभव हो सकती है संसार में, अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि भगवान का भजन किए बिना हमें मैंने तो कहीं सुना ग्रंथों में कि जो धन का अभिमान करते हैं, धन के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ऐसे अच्छे कार्य भी करते हैं धन के द्वारा, अगर वो कहें कि हमें स्वर्ग मिल जाए, बहुत मुश्किल। अगर मन में थोड़ा सा सूक्ष्म भी अहम भाव आ गया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक मैंने छोटी किताब में कथा पढ़ी है, एक माता जी मंगलवार का व्रत रखती थी, तो मंगलवार को हर मंगलवार व्रत रखने के साथ साथ एक सूखा नारियल वो दान करती, और जो दान करेंगे वही हमें मिलेगा। आगे जाकर के सूखे वो जो नारियल थे, जिसमें ना पानी ना हरियाली कुछ गिरी, ढेर लगा हुआ, तो माता को वो खाने पड़े। तो माता ने कहा कि क्या मुझे यही खाना पड़ेगा? कहते हाँ, आपने सूखा नारियल दान किया है तो यही मिलेगा आपको। समझे नहीं? दान भी सात्विक होना चाहिए, दान भी अपनी कमाई का होना चाहिए, ठीक है? इसलिए दान करो, पुण्य करो, सत्य कार्य करो, लेकिन भजन जरूर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण
नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।